आपको स्क्रीन दिखाई दे रही? यस सर। हम्म। देखो, हम ये सिलेक्शन शॉर्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम बना हुआ है। ठीक है ना, जैसे मैंने कहा था लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, तो उस तरह शॉर्टिंग है। ये फंक्शन बना हुआ है। अगर एग्जाम में आएगा तो फंक्शन आएगा, नहीं तो प्रैक्टिकली में पूरा बनाना पड़ेगा। सर ये सबसे बाइनरी का पार्ट है ना? नहीं, बाइनरी नहीं, बाइनरी सर्च कंप्लीट हो गया। अब ये दोबारा हम एरे में सॉर्ट कर रहे हैं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। बट सर सॉर्टिंग तो बाइनरी में करते थे। सॉर्टिंग मतलब बाइनरी में कंडीशन होती है कि वो सॉर्टेड होना चाहिए। अगर आपको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दे दिया जाए और उसको सॉर्ट करने के लिए बोला जाए, अलग अलग मेथड्स हैं, तो उसके अलग अलग प्रोग्राम होते हैं। बाइनरी में भी कंडीशन है कि वो सॉर्टेड होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है कि राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट लिस्ट ऑफ नंबर्स एंड फर्स्ट सॉर्ट देम देन सर्च अ वैल्यू, तो पहले आपको इस सिलेक्शन सॉर्ट या किसी और मेथड से सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर सर्च करना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन आता है कि खाली आपको सॉर्ट करना है, तो फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा। और इसके तीन चार मेथड्स हैं। मैं अभी आज जैसे रन करता हूँ, हाउ मेनी नंबर हैव टू बी एंटर्ड, मैंने कहा 6। मैं नंबर्स एंटर कर रहा हूँ इन ऑर्डर वे में। तो इसने असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर दिया। 5, 15, 25, 32, 55, 65। ठीक है। अब ये वर्क कैसे हुआ, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम वाइड इन में देखते हैं। यहाँ हमने एक एरे लिया, 50 और साइज आई। हमने ये पूछना है हाउ मेनी नंबर हैव टू बी एंटर्ड, मैक्सिमम 50 है। फिर हम ये लूप लगा रहे हैं, जो हमने एक एक करके अभी नंबर इनपुट कराए थे। फिर यहाँ से सिलेक्शन सॉर्ट फंक्शन कॉल किया। इसमें हमने ए और साइज की वैल्यूज यहाँ फंक्शन में पास की हैं। फिर उसके बाद जब ये पूरा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर से एरे की वैल्यूज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, सॉर्टेड वैल्यूज, लिस्ट आफ्टर सॉर्टिंग। तो जो मेन वाला पार्ट है उसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, जस्ट इनपुट हो रहा है और फंक्शन कॉल होने के बाद आउटपुट में वैल्यूज प्रिंट हो रही है। मेन जो भी वर्क हो रहा है वो फंक्शन में हो रहा है। देखो इसमें होता कैसे है वर्क। पहले मैं इसका एल्गो टाइप बताता हूँ। सिलेक्शन सॉर्ट का मेन लॉजिक दिव्यांशी ये है, बाकी लोग भी जब वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि जैसे सपोज ये 6 वैल्यूज हैं। आपको अब मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ। तो सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक ये है कि जैसे जो हमारे पास लिस्ट होती है, उसमें से सबसे पहले हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है और उसको इनिशियल पोजीशन से स्वैप करना है। तो इसमें पूरी लिस्ट में मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 5। उसको हम इनिशियल वैल्यू से स्वैप कर देंगे, पहले पास में। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास। फिर रेस्ट ऑफ द वैल्यू जो बची हमारी, रेस्ट ऑफ द वैल्यूज मतलब यहां से 1 से लेकर एंड तक, इस लिस्ट में जो मिनिमम वैल्यू होगी, कौन सी मिनिमम वैल्यू है इसमें? 10। उसको फाइंड करेंगे और उसको फिर इनिशियल पोजीशन से स्वैप कर देंगे। फिर जो बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज बची, उसमें से मिनिमम वैल्यू लेंगे। मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 12। उसको इनिशियल पोजीशन से स्वैप कर देंगे। फिर अब बाकी इन तीन वैल्यूज में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 18। उसको फाइंड करेंगे और फिर स्वैप कर देंगे। फिर बाकी कितनी वैल्यूज बची? 25 और 60। इसमें मिनिमम वैल्यू कौन सी है? 25। वो अपनी पोजीशन पे ही है। तो इस तरह ये सॉर्ट होगा।
कॉलेज में बस यही सिखा इतना ही सिखाते हैं कि लॉजिक क्या है। कभी वैसे लॉजिक पूछा जाए व्हाट इज द लॉजिक ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट, तो यही बोलना है, फर्स्ट फाइंड द मिनिमम वैल्यू, देन स्वैप विद द इनिशियल पोजीशन, फिर इन द नेक्स्ट पास इन द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज फाइंड अगेन द मिनिमम वैल्यू एंड देन स्वैप विद द इनिशियल पोजीशन। तो अब इसमें टोटल 6 वैल्यूज हैं, तो हमें मिनिमम वैल्यू कितनी बार फाइंड करनी पड़ रही है, बार बार, 1 2 3 4 5, 5 बार हमें इनिशियल वैल्यू फाइंड करनी है और 5 बार हमें क्या करना है, स्वैप करना है। लॉजिक इसका ये बना। ठीक है, इतना समझ में आया दिवांशी? अब हम इसको प्रोग्राम से देखते हैं कि ये कैसे वर्क हो रहा है। इतना जो पार्ट है हमारा, ये मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहा है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है टेम्प इक्वल टू दिस, ये स्वैप कर रहा है। मतलब ये वाला पार्ट जो है मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहा है, और नीचे वाला पार्ट स्वैप कर रहा है। और ये दोनों पार्ट किससे कवर हो रहे हैं, आई लूप से, आई लूप से कवर हो रहे हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 0। ठीक है, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 है ना। अब हमने दो वेरिएबल लिए यहां पर, मेन इक्वल टू ए आई, हमने उसको 10 दे दिया, और p इक्वल टू आई, यानी p इक्वल टू हमने क्या दे दिया, 0। हम एज्यूम कर रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू हमारी 10 है और उसकी पोजीशन भी क्या है, 0 है। अब जे लूप चल रहा है हमारा 0 से लेकर, क्योंकि जे इक्वल टू हमने क्या लिखा है यहां पर, आई, तो आई की वैल्यू इस समय क्या है, 0 है। तो जे लूप जो चलेगा हमारा, वो चलेगा 0 से लेकर 5 तक, और हर एक वैल्यू मिनिमम से कंपेयर होगी। सबसे पहले कंपेयर होगी ए जे, यानी 10। क्या 10 से लेस है, नहीं। फिर कंपेयर होगी 60, 60 50 से लेस है, यस सर। 60, 60 लेस नहीं है, मतलब लेस की वैल्यू कंपेयर हो रही है। ओके। ये जो वैल्यूज हैं 10 60 5 25 18 12, ये सब मिनिमम से कंपेयर हो रही है। सबसे पहले 10 कंपेयर हुआ, नहीं है, फिर 60 कंपेयर हुआ, नहीं है, फिर 5 कंपेयर होगा, यस, 5 है, तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, और पोजीशन क्या हो जाएगी, 2। फिर 25 कंपेयर करेगा, 25 5 से लेस है, नहीं। 18 5 से लेस है, नहीं। 12 5 से लेस है, नहीं। अब जे लूप चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि देखो यहां पर ये चीज देखो, ए मतलब एरे, हर एक वैल्यू मिनिमम से कंपेयर हो रहा है, अगर वो लेस है तो मिनिमम में वही वैल्यू आ जाएगी और पोजीशन में भी आ जाएगा। अब जब जे लूप कंप्लीट हुआ, तो मिनिमम में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 5। ठीक है, और उसकी यस। और उसकी पोजीशन भी क्या हो गई, 2। 2। अब हमें क्या करना है, हमें पता था आई की वैल्यू 0 है। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड कर ली, 0 पोजीशन को यानी 10 को
5 से स्वैप करना है। अब हमने यहां क्या लिखा? टेम्प इक्वल टू ए आई। आई की वैल्यू क्या है? 0। तो टेम्प इक्वल टू ए जीरो क्या हो गया? 10। फिर ए जीरो इक्वल टू ए टू। ए टू क्यों? ए पी लिखा हुआ है यहां पर। तो पी की पोजीशन क्या है? सेकंड, क्योंकि सेकंड पोजीशन की मिनिमम वैल्यू थी। तो एरे की ए की जीरो पोजीशन पे 5 आ गया। और फिर ए टू इक्वल टू 10। 10 में क्या था? 10। तो ये स्वैप हो गया। एरे की जीरो पोजीशन पे 5 आ गया, सेकंड पोजीशन की वैल्यू, और एरे की सेकंड पोजीशन पे 10 आ गया। तो पहले हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड करी, फिर उसको इनिशियल पोजीशन से स्वैप कर दिया। तो जब ये स्वैप हो जाएगा, तो अब ये लिस्ट बन जाएगी हमारी 5, 60, 10, 25, 18, 12। अब फिर से लूप चलेगा। अब इस समय आई की वैल्यू क्या है? 1। मिनिमम क्या हो जाएगा हमारा? 60। और पोजीशन भी क्या हो जाएगा? 1। अब ये बाकी वैल्यूज कंपेयर करेंगी। फिर से लूप चलेगा यहां पर। अब यहां पर देखो आई इसीलिए लिखा हुआ है, जे इक्वल टू आई क्यों लिखा हुआ है? अब 1 से लूप चलेगा, 0 से नहीं चलेगा। ठीक है दिवांशी, जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा कौन सी पोजीशन से चलेगा? 1 से। 1 से, मतलब रेस्ट ऑफ द वैल्यूज में हमें कंपेयर करना है, 5 को नहीं लेना। 5 तो इनिशियल पोजीशन में पहुंच गया। अब हर एक वैल्यू कंपेयर करेगा। अब 10 कंपेयर करेगा 60 से लेस है, हाँ तो 10 आ जाएगा, पोजीशन 2 आ जाएगा। फिर 25 कंपेयर करेगा, 18 कंपेयर करेगा, 12 करेगा, कोई भी लेस नहीं है। तो वही होगा, फर्स्ट पोजीशन को सेकंड पोजीशन से स्वैप करना है। फर्स्ट कौन सी पोजीशन हुई? 60, और सेकंड कौन सी हुई? 10। फिर ये वैल्यू स्वैप हो जाएंगी। फिर दोबारा आई पे जाएगा, आई की वैल्यू अब हो जाएगी 2। अब लूप ये चलेगा सेकंड से, मतलब जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज है उसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड कर रहा है, और फिर इनिशियल पोजीशन से स्वैप कर रहा है। इनिशियल पोजीशन की कौन सी? जो आई की वैल्यू है। कर कर देखना पड़ेगा ये आपको एक बार। ओके सर। हर एक लूप जो भी है वो नेस्टेड लूप से ही हो पाएगा, बिना नेस्टेड लूप के पॉसिबल नहीं है। तो इसका लॉजिक समझ में आया सिलेक्शन सॉर्ट का? अगर कंफ्यूजिंग है तो फिर से पूछो। यस सर। मतलब इतने सर आप पार्ट। ये वाला कोड व्हाट्सएप कर सकते हो? हाँ मैं कोड व्हाट्सअप कर दूंगा, मेरे पास अब ये ओके सर। हाँ लिखे हुए मेरे पास प्रोग्राम। ये लिखा हुआ है, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा।
ये था सिलेक्शन शॉट। एक और करते हैं, बबल शॉट। आप दो ही, मैं सोच रहा था दो ही शॉटिंग कराऊंगा, बाकी लोग नहीं है। फिर आप लोग वीडियो से देखकर एक बार समझने की कोशिश करना, बाकी वो लोग भी कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है। ठीक है दिवांशी। यस सर। काम सेम है, सॉर्ट करना हमें उसको असेंडिंग ऑर्डर में, बस मेथड अलग है। पहले रन करते हैं, फिर मैं इसका लॉजिक बताऊंगा, फिर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगा। 5 नंबर डाल देते हैं। ठीक, रन हो गया। लॉजिक क्या है? इसमें आपस की दो दो वैल्यूज कंपेयर होती हैं। सबसे पहले इसमें कंपेयर होगी 25 और 10। अगर नेक्स्ट वैल्यू स्मॉलर है तो ये स्वैप हो जाएगा। फिर 5 और 25 कंपेयर होगा तो स्वैप हो जाएगा। फिर 22 और 25 कंपेयर होगा, स्वैप हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू स्मॉलर है। फिर 18 और 25 कंपेयर होगा, स्वैप हो जाएगा। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास। इसमें क्या हो रहा है, जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो एंड मोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाता है। इसके बाद फिर से स्टार्टिंग से लूप चलेगा, मगर वो जो अभी हमने 4 तक लूप चलाया था वो 3 तक चलेगा। देखो यहां पर लिखा है साइज -1 - i। अगर साइज 5 है तो 5 - 1 4, 4 - 0 4 ही रहेगा, तो लेस देन 4 तक चलेगा। नेक्स्ट टाइम जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 4 - 1 3 तक चलेगा। एक एक कम चल रहा है। इसमें 25 और 10 चेक हुआ, फिर 25 और 5 चेक हुआ, 25 22 चेक हुआ, 25 18 चेक हुआ। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास। फिर सेकंड पास में फिर से लूप चलेगा, 10 और 5 कंपेयर करेगा, स्वैप हो जाएगा। फिर 10 और 22 कंपेयर करेगा, अब स्वैप नहीं होगा क्योंकि 22 10 से लेस नहीं है। फिर 22 और 18 स्वैप हो जाए, कंपेयर करेगा, स्वैप हो जाएगा। बस यहीं तक लूप चलेगा 3 टाइम्स। और अब देखो ये स्वैप हो गया। तो बबल थॉट वैसे सबसे छोटा है, दो दो वैल्यू कंपेयर हो रही है। और दो दो वैल्यू देखो यहाँ कैसे कंपेयर हो रही है, आप देखोगे दिवान जी, यहां पर देखो ये लिखा हुआ है, जब जे की वैल्यू 0 है तो यहां पर लिखा हुआ हमने J+1। J+1 का मतलब क्या हो गया, A1। A1 इज लेस देन A0। मतलब आपस में दो दो वैल्यू कंपेयर हो रही है। जब जे की 0 होगी तो 1 वाला, अगला वाला क्या उससे लेस है, यस। तो लेस है तो ये स्वैप हो रहा है यहां पर इधर। फिर जे की वैल्यू
जे की वैल्यू 0 है तो 1 वाला कंपेयर कर रहा है, फिर जे की वैल्यू 1 होगी तो फिर चेक कर रहा है ए जे प्लस 1 यानी 2। 22 10 से लेस है, अगर लेस होगा तो स्वैप होगा, लेस नहीं है तो स्वैप नहीं होगा। फिर जे की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 1 3। थर्ड पोजीशन में गया 18, 18 इज लेस देन 22, यस, तो वो स्वैप हो गया। हमारा आई वाला जो लूप है वो पूरा साइज तक चलता है, और जे वाला साइज -1 -i। -i इसलिए हमने लिखा हुआ है यहां पर कि वो एक एक हर बार कम चलता जाए। पहली बार जो लूप चलेगा वो चलेगा 0 से लेकर 4 तक, फिर 0 से 3 तक, फिर 0 से 2 तक, फिर 0 से 1 तक, फिर चलेगा ही नहीं, शॉर्ट हो जाएगी वैल्यू। इनको पासेस बोलते हैं। कंपेयर तो करेगा इससे मगर शॉर्ट नहीं करेगा। नाम भी इसीलिए रखे हैं, बबल मतलब आपस की दो दो वैल्यूज को कंपेयर करना, और सिलेक्शन का मतलब सेलेक्ट कर कर इनिशियल पोजीशन से स्वैप करना। ठीक है दिवांशी? यस सर। आपने लीनियर बाइनरी सर्च की देख ली थी वीडियो? यस सर, देख ली थी। उसमें कोई डाउट तो नहीं है? सॉर्टिंग में पढ़ना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा, मतलब इसका पहले लॉजिक समझना पड़ेगा कि कैसे लॉजिक से काम कर रहा है। जैसे सिलेक्शन में बार बार मैं कह रहा हूं कि उसमें पहले मिनिमम वैल्यू फाइंड हो रही है और फिर इनिशियल पोजीशन से स्वैप हो रहा है, और इसमें बबल में दो दो वैल्यूज कंपेयर हो रही है। ठीक है, मैं इसकी वीडियो भेजता हूँ, एक बार आप गो थ्रू करो, और जो जैसे मैंने ये फिगर्स बनाई है ये भी आपको बनानी पड़ेगी। ठीक है और सर। ठीक है ना, फिर इन दोनों को अगर समझो नहीं समझ आता तो फिर दोबारा करेंगे। सॉर्टिंग ही बस मुश्किल है, इसके बाद स्टैक आसान है, क्यू आसान है, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लिंक लिस्ट भी थोड़ा सा मुश्किल है, मगर सॉर्टिंग क्योंकि अभी हम दो तीन तरह की और करेंगे और सारी सेम टाइप की है। ठीक है ना, आज मैं दो ही सॉर्टिंग समझा रहा हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप। हाँ। ठीक है, कल फिर रखते हैं क्लास, देखते हैं कल कौन कौन अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सर। ओके।